हेलो बच्चों, मैं स्वाधीन प्रधान आप सभी को स्वाधीन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि ये जिस टाइप के क्वेश्चन है वो किस टाइप से किया जाता है। तो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सेशन छोटा होगा लेकिन बहुत बड़ी काम का चीज होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि ये सब क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे हम लोगों को समझ में आएगा कि ये एलसीएम करें या एचसीएफ करें, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। 5 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा संख्या होगा जिससे 8 से 12 से और 15 से पूरा पूरी हम लोग भाग कर सकते हैं। यानी किससे, 8 से भी कर सकते हैं उसको भाग, यानी 8 से भाग करने का। अब देखिए, इसी में थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जब हमें भाग करने के लिए बोला, अब किससे भाग करना है, जो दिया गया संख्या हमारे पास है इसी संख्या से भाग करेंगे या जो आंसर निकलेगा उससे भाग करने के लिए बोला गया। दो चीज है, इसको समझने वाली है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह संख्या जिसे 8, 12 और 15 से पूर्ण रूप से विभाजित किया जा सकता है। यानी एक ऐसा संख्या होगा, ठीक है ना, एक ऐसा संख्या होगा जिसे 8 से या 12 से या 15 से भाग देंगे, यानी इस संख्या के बारे में बात किया जा रहा है, वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी ये अंदर वाली चीज के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। अब अंदर वाली चीज के बारे में बात किया जा रहा है तो इसका मतलब कब हम लोग भाग देते हैं, ये छोटी सी चीज है, इसको सिर्फ समझ जाइए आप। किसको भाग देते हैं, जब हम लोग किसी संख्या को भाग देते हैं ना, तो ये संख्या क्या होता है, हमेशा 8 से बड़ा होगा या 12 से बड़ा होगा, इसका मतलब 15 से बड़ा होगा। यानी कोई भी ऐसा संख्या होगा जो ये तीनों संख्या से बड़ा होगा। बात क्लियर है, ये तीनों संख्या से बड़ा होगा तभी तो उसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसका मतलब जब ये तीनों संख्या से बड़े वाली संख्या के लिए बात किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम यानी लॉसो निकालेंगे। क्लियर हो रहा है बात। उस समय क्या करेंगे, हम लोग लॉसो निकालेंगे। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि जब हमें ये पता चल जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या होगा, ये जो संख्या दिया हुआ है तीनों संख्या से, यानी जो संख्या दिया हुआ है उससे बड़ा वाला संख्या आएगा, यानी उससे बड़ा आएगा कोई संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉसो करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इसी चीज को सिर्फ समझना है। अब क्या करेंगे, लॉसो, यानी लॉसो करेंगे तो अब किसका किसका लॉसो करेंगे, ये तीनों का लॉसो करेंगे। अब लॉसो क्या होता है, लॉसो एक ऐसा संख्या निकलता है, लॉसो एक ऐसा संख्या है जो दिया गया संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी जो दिया हुआ संख्या है ना उससे पूरा पूरी विभाजित हो जाए। ये हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना है, इसका लॉसो निकालना है। इसका मतलब क्या है, 8, 12 और 15 का लॉसो निकालना है। लॉसो कैसे निकलेगा, भाग विधि से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, यानी 2 से सबसे पहले देंगे, ठीक है ना। 2 से देने का तो 2 चौके 2 6 15, फिर से 2 में चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 15। फिर किससे जाएगा, फिर 3 से चला, 3 से जाएगा, यानी 2 3 एकम 3, 3 5 6 15, यानी मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5। अब क्या करेंगे, 5 दूना 10 हो गया, 2 दूना 4 जो है 12, 12 गुना 10 हो गया, यानी 120। हमारा लॉसो जो निकला वो कितना निकलेगा, 120, जो है हमारा बी। यानी 120 एक ऐसा संख्या होगा जो 8 से भी भाग जाएगा, 12 से भी भाग कर सकते हैं उसको, और 15 से भी भाग कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। यानी 120 एक ऐसा संख्या होगा, नहीं लॉसो ही निकल गया, एक ऐसा 120 एक ऐसा संख्या होगा जो 8 से भी भाग कर सकते हैं, 12 से भी भाग कर सकते हैं और 15 से भी विभाजित कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ना कि कब हमें लॉसो निकालना है।
ठीक है ना। उसी के थोड़ा सा ऑपोजिट में क्या होगा, मौसो, जो कि हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा वैरायटी हम लोग लाएंगे। क्या लाएंगे, इसी क्वेश्चन को, यही सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा वैरायटी लाएंगे, क्योंकि इसी ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वैरायटी क्या होगा कि अब एक ऐसा संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 15 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, यानी जब भाग करेंगे तो शेष कुछ बचेगा। इस ढंग का क्वेश्चन आता है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन में कर रहे हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वैरायटी ले आए। वैरायटी लाने का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन देखिए सब एक सेम है। वह संख्या जिसे 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है, 3 शेष रहता है, ठीक है ना। यानी यही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या था कि वह संख्या, ठीक है ना, वह संख्या जिसे 8, 12 और 15 से विभाजित, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यही क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन में क्या किया, भाग देने पर क्या होगा, 3 शेष बच रह जाता है। इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज, ठीक है ना, 3 शेष बच जाता है। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसका मतलब वही सेम एज सेम रहेगा, ठीक है ना। इसमें भी हमें लग रहा है कि इसका जो आंसर निकलेगा ना वो 8, 12 और 15 से बड़ा संख्या ही निकलेगा, क्योंकि इससे ही भागा देना है। अब इससे जब भागा देंगे, भागा देने के बाद कितना बचेगा, शेष 3 बच जाएगा। यानी भाग तो दे देंगे, लेकिन भाग करने के बाद भी हमारे पास शेष 3 बच जाता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला अपनाएंगे, यानी लॉसो हम लोग निकालेंगे। लेकिन लॉसो करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 बच जाएगा ना, ये 3 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको दिखा दूं। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले लॉसो निकालेंगे, जैसे हम लोग अभी निकाले थे 8, 12 और 15 का। इसका लॉसो जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि लास्ट टाइम निकला हुआ था, अभी भी टिक लगा हुआ है 120। लेकिन अब बोल रहा है कि जब हम लोग 8 से भाग करेंगे इसको तो 3 शेष बच जाता है। इसका मतलब जब इसको 120 को हम लोग 8 से भाग करेंगे तो कितना बचना चाहिए, 3 शेष बच जाना चाहिए, ठीक है ना। 3 शेष बच जाना का मतलब क्या हुआ, इसको भाग दीजिए। इसको भाग देने का मतलब जब हम लोग भाग देंगे ये पूरा पूरी भाग हो जाएगा, यानी 120 तो कितना हो जाएगा, 8 के साथ जब भाग देंगे 8 एकम 8, यानी 4 निकला, 0 होगा, 8 पंचे 8 5 40, यानी पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन इसमें हमें 3 शेष बचाना है। 3 शेष बचाने का मतलब क्या हुआ, अगर ये 120 के बदले 123 होता, यानी 120 के बदले 123 होता, तो इसमें क्या होता, 3 उतरता। अब क्या होता है, ये 5 में जाता, अब शेष कितना बच जाता हमारे पास, 3। इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास लॉसो आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जब हमारे पास जो लॉसो आएगा उस लॉसो के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जो शेष बचेगा उसी को क्या करना है, ऐड करना है। जो लॉसो बचेगा ना उसके साथ क्या करना है, उसको ऐड करना है। यानी इसका लॉसो कितना निकल गया था, इसका लॉसो निकल गया था 120। इसका मतलब 3 शेष बच रहा है, इसको क्या करेंगे, 3 से जोड़ देंगे और ये कितना हो जाएगा, 123। इसका मतलब इसका आंसर अगर होता, ये वाला दूसरे वाला क्वेश्चन का आंसर होगा सी, और पहला वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा 120, यानी बी। आशा करता हूं अभी तक का जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं उसको आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन से करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नया है, इसी ढंग का कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन में यह लिख रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140, 170, 155 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। यानी एक ऐसा संख्या हमें निकालना है, एक ऐसा संख्या निकालना है जो कि 140, 170 और 155 को विभाजित कर दे। यानी 140 को भी विभाजित कर दे, यानी ये वाला संख्या, ठीक है, 170 को भी विभाजित कर दे, यानी ये वाला संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, और 155 को भी विभाजित कर दे, यानी इधर वाला निकालने के लिए बोल रहा है। यानी एक ऐसा संख्या होगा जो इस संख्या को विभाजित कर दे, यानी इसको भाग कर पाए। और जो पहले वाला क्वेश्चन में था,
ये संख्या उसको विभाजित कर दे, यानी दिया गया संख्या उसको भाग कर दे। दोनों कॉन्सेप्ट में दोनों चीज अलग था। वहां पर क्या था कि ऐसा संख्या निकालिए जो दिए गए संख्या उसको विभाजित कर पाए। अब बोल रहा है कि एक ऐसा संख्या निकालिए जो दिए गए संख्या को विभाजित कर पाए, यानी जो दिया गया संख्या दिया हुआ है इसको विभाजित कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, छोटा निकलेगा, यानी इससे कोई छोटा एक से संख्या होगा जो इसको विभाजित कर पाएगा। इसका बोलने का मतलब यह है, यानी उसी संख्या से विभाजित कर पाएंगे जब इसके ये छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस में जब हमें पता चल गया कि इससे कोई आंसर होगा जो छोटा होगा, तब हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसमें मौसो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, उसमें मौसो निकालना पड़ेगा, यानी HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। अब मौसो किसका किसका निकालेंगे, 140 का मौसो किससे, 170 को। ठीक है, भाग विधि से निकाल देते हैं हम लोग। 140 में कितना हो जाएगा, 140 में इसको देंगे तो एक बार में होगा 140, फिर इसमें कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 140 को क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 120 होगा। फिर इसमें कितना होगा, 20 होगा, इधर क्या हो जाएगा, 30 होगा। फिर एक में जाएगा, एक में कितना होगा, 20, यानी बचा 10, ये 2 चला जाएगा इधर, यानी ये हो जाएगा 2 में 20। इसका मतलब ये दोनों का जो मौसो निकलेगा वो कितना हो गया, 10 हुआ। अब ये 10 से क्या करेंगे, 155 को भी डिवाइड करेंगे। 155 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में, 15 बार में जाएगा। 15 बार में 150 हो जाएगा, यानी 5 उतरा, ये 10 इधर चला गया, यानी 5 दूना 10, यानी इसका मौसो जो हो गया, यानी मौसो कितना हो जाएगा, मौसो हो जाएगा इसका 5, जो कि आंसर इसके अंदर ये है। ठीक है ना। ये क्लियरली लिखा हुआ है कि एक ऐसा संख्या होगा जो इसको पूरा पूरी विभाजित कर देता है, यानी 5 एक ऐसा संख्या होगा जो इसको भी विभाजित करेगा, इसको भी विभाजित करेगा और इसको भी विभाजित करेगा। बात क्लियर आ गया। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मौसो निकालना पड़ेगा। तो मौसो कब निकालना है, कब लॉसो निकालना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होता है, चेंज हो जाता है, वैरायटी आ जाता है। अब कैसे वैरायटी है, जैसे हम लोग अभी दूसरे क्वेश्चन में किए थे। दूसरे क्वेश्चन में क्या किए थे कि भाग करने के बाद शेष कुछ बच जाता है, इसमें भी यही होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, उसमें भी वही होगा कि इससे भाग देने पर कुछ शेष बच जाता है। ठीक है ना। वो शेष कितना बच जाता है ये हम लोग देखेंगे। और जब शेष बचने का क्वेश्चन आएगा मौसो के क्षेत्र में, तब कैसे करेंगे वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा वैरायटी आ गया। ये पहला क्वेश्चन जो था ना, इस पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज को ऐड किया गया है। क्या किया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या वही है, ज्ञात कीजिए जिससे 140, 170, 155, 140, 170, 155 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बच जाता है। जो लॉसो वाला किए थे उसमें भी 3 शेष बच जाता था, क्वेश्चन था। उसमें क्या करते थे हम लोग, पहले लॉसो निकालते थे। लॉसो निकालने के बाद क्या करते थे, जो 3 यानी जो शेष बचता था उसको क्या करते थे, ऐड करते थे। लॉसो के क्षेत्र में वही होगा। लॉसो जब भी निकालेंगे, लॉसो में जब शेष बचेगा तब क्या करना पड़ेगा, जो शेष बचेगा उसको लास्ट में, यानी लॉसो निकालने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें क्या बोल रहा है कि इससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। जब मौसो के समय हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो शेष बचता है ना, उस शेष को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किससे, इससे। ठीक है। ये जो शेष बचेगा ना, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे। किससे, जो दिया गया संख्या होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसका मौसो निकालेंगे। बस यही अंतर है दोनों में, मौसो में और लॉसो में, यानी एलसीएम और एचसीएम में यही अंतर है। दोनों के क्षेत्र में शेष बचेगा, लेकिन जब लॉसो की बात आएगा, एलसीएम की बात आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो शेष बचता है उसको जोड़ते हैं। लेकिन मौसो के क्षेत्र में, यानी एचसीएफ के जब निकालेंगे तब क्या करेंगे, सबसे पहले ये शेष को घटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका मौसो निकालेंगे। ये दो चीज ही, ये दोनों का अपोजिट है, यानी अंतर है। ये दोनों चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सब मैथ निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 140 से क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, यानी कितना बन गया, 135। 170 को क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे, यानी 165।
और ये 55 को क्या करेंगे, 155 को 5 से घटाएंगे तो इसका मतलब 150। अब ये तीनों का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो शेष के चक्कर में माइनस किए, अब ये तीनों का क्या करना पड़ेगा, मौसो निकालना पड़ेगा। तो मौसो निकाल कर एक बार देख लेते हैं, भाग विधि में हम लोग मौसो निकालेंगे 165 को, ठीक है। अब 165 को क्या होगा, ये एक बार में चला जाएगा 135, अब क्या हो जाएगा, ये 40 का 35, 70 का, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 135 इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। आगे करते जाएंगे इसको, 30 हुआ तो 3 चौके 12 यानी 15 हुआ, फिर 30 आएगा इधर यानी 15 दूना 30, यानी ये दोनों का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो गया, 15 हो गया। अब ये 15 को क्या करेंगे, 150 से डिवाइड 15 दशम 150 यानी 15, यानी HCF जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। यानी इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 15 होगा, जो कि आंसर बी, यानी चौथा का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, और तीसरा का आंसर था ए। बात समझ में आ रहा है। सिर्फ हमें क्या करना है, दो चीज करना है। लॉसो के समय क्या करना है, जो शेष बचेगा वो बाद में हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन मौसो के समय हम लोगों का जो शेष बचेगा वो पहले ही उसको घटाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, इस वीडियो का आखिरी सवाल है। अब इसमें क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 280 और 1245 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होता है। यानी वो संख्या है जो इसको और इसको, ये दोनों संख्या को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 बचेगा। इसका मतलब इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें लॉसो निकालना है या मौसो निकालना है, ठीक है ना, लॉसो या मौसो। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ेंगे, क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो ये दोनों को भाग देने पर, यानी दोनों को भाग, यानी 280 को भाग देने पर, यानी ये वाला संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, भाग देने पर। जब ये निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हम लोग निकालते हैं, मौसो निकालते हैं, ठीक है। अब हमें पता चलेगा कि भाई जब इसको निकालना क्या है, मौसो निकालना है। और मौसो जब निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो शेष रहता है मौसो के लिए, जब शेष बचेगा तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो शेष बचता है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इससे क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे, इससे क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे। तो 280 से हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 को घटाएंगे। 4 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि क्रमश बोला हुआ है, यानी 280 के लिए 4 है और 1245 के लिए 3 है। तो 280 के लिए 4 जब है तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 276 हो जाएगा। अब इसको कितना घटाएंगे, 1245 से क्या घटाएंगे हम लोग, 1245 से हम लोग घटाएंगे 3, यानी ये कितना हो जाएगा, 1242 हो जाएगा। यानी ये जो दो संख्या निकला, ये दोनों संख्या का क्या करेंगे हम लोग, मौसो निकालेंगे। ये दोनों संख्या का मौसो निकालेंगे, कितना, 276 और किसका निकालेंगे, 1242, ये दोनों का निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में चला जाएगा, 4 बार में कितना जाएगा, 1104, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 138, इसमें 8 4 12 4 130। अब इसको क्या करेंगे, 276 को इसको दे देंगे क्योंकि भाग विधि से निकाल रहे हैं। इसको कितने बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, यानी 276। यानी हमारा जो मौसो निकल गया वो कितना निकलेगा, 138। यानी एक ऐसा संख्या होगा, 138 एक ऐसा संख्या है जो इसको जब भाग करेंगे 280 को तो 4 बचेगा, और जब 1245 को डिवाइड करेंगे तो शेष 3 बचेगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आज क्लियर भी हो गया होगा। ये 5 क्वेश्चन जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो और कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।